सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। पहले वाली वीडियो में हमने अपना यह कार्य किया है। उम्मीद है आपको यह कार्य समझ में आ गया होगा। इस वाली वीडियो में हमने आपको स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दरूप, जो आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दरूप होते हैं, वह बनाने सिखाए हैं। उसमें भी मैंने आपको अभी तक केवल एक वचन ही समझाया है। पुल्लिंग में भी मैंने आपको अभी एक वचन समझाया है और स्त्रीलिंग में भी अभी आपको एक वचन का ही अभ्यास कराया है। उसी के अनुसार हमने अपने वाक्य प्रयोग किए हैं। आज की वीडियो में हम अपने नपुंसकलिंग, जो हमारे आकारांत नपुंसकलिंग वाले पद होंगे, उनको आप अभ्यास करेंगे। मैं आपको ये दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर विभक्तियां हैं। ये आपकी इजी ट्रिक, जिससे हम अपने स्त्रीलिंग के शब्दरूप बनाते हैं। इसको दोहरा लीजिए। आ, आम, आया, आए, आयाह, आयाह, आयाम। आपके सरिता के हमने यहाँ पे शब्दरूप बनाए थे। सरिता के तो लिखे हुए हैं। आप लता पर अभ्यास करेंगे। लता, लताम, लतिया, लताये, लतायाह, लतायाह, लतायाम। इसी प्रकार आप किसी पर भी शब्दरूप बना सकते हैं। यहाँ पर आपके वही धातु अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथ, आमी, आवह, आमह। यह प्रत्यय मैं आपको डेली इसलिए कराती हूँ ताकि आप अपनी धातुओं को बहुत आसानी से बना सके। और नीचे मैंने कुछ धातुएं लिखी हुई हैं। ब्रह्म धातु से घूमना, क्री से करना, भू से भाव में इसके रूप चलते हैं और अर्थ होता है होना। अस जो आपकी धातु है, इसका अर्थ भी होना होता है, लेकिन यह आपकी है के लिए प्रयोग होती है। घ्राम जो आपकी धातु है, जिग्र में इसके रूप चलेंगे, अर्थ होता है सूंघना। पा, पिब में रूप चलते हैं, अर्थ होगा पीना। यहाँ पर मैंने आपको ने का अर्थ है ले जाना। इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करके हमने ने धातु का निर्माण किया था। वैसे तो ये आपकी धातुएं ने ही है, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग करके हमने आनीय धातु का निर्माण किया था। उसका अर्थ है लाना। इस प्रकार यह आपका कार्य मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। अब हम अपने कार्य को रख कर लेते हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में अपने आकारांत नपुंसकलिंग वाले पदों को करेंगे, यानी उनके ही हमको शब्दरूप करने हैं। उन्हीं से हम अपने वाक्य निर्माण करेंगे। इसको रख कर दीजिए। जैसा मैंने आपको भी बताया है कि हम आज की वीडियो में आकारांतः नपुंसकलिंग शब्दरूप, जो हमारे आज का टॉपिक होगा, वह आपका नपुंसकलिंग के शब्दरूप होंगे। यहाँ पर मैंने आपकी विभक्तियां, ये आपके कारक चिन्ह है। यहाँ पर ट्रिक जिन के माध्यम से हम अपने नपुंसकलिंग के शब्दरूप सीखेंगे या उनको बनाएंगे, वह मैंने ट्रिक में लिखी हुई है। उसी से हम अपने नपुंसकलिंग के शब्दरूप बनाएंगे। जो हम अपने शब्दरूप बनाएंगे वह सभी आपके एक वचन के ही होंगे, क्योंकि जो मैं आपकी अभी आपको शब्दरूप समझा रही हूँ, वह सभी आपके एक वचन के ही सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फल शब्द लिया है, क्योंकि जो आपका फल शब्द है वह नपुंसकलिंग का आकारांत। यहाँ पर आप देखेंगे अ से अंत हो रहा है आपके फल का, लेकिन जो आपका फल पद है यह आपका नपुंसकलिंग का पद है। इसमें आप अपनी ट्रिक को प्रयोग करेंगे। फल में आप हलंत्य मां लगाएंगे, पद हो जाएगा फलम। द्वितीय विभक्ति में भी आपका हलंत्य मां ही होगा। जो आपकी नपुंसकलिंग में विभक्तियां होती हैं, प्रथमा और द्वितीय दोनों ही एक समान होती हैं। शेष सभी विभक्तियां आपकी पुल्लिंग के समान ही होती हैं। कहने का अर्थ है कि तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपकी सभी जो विभक्तियां हैं वह पुल्लिंग के समान ही होंगी। प्रथमा और द्वितीय जो आपकी विभक्तियां हैं, इसमें हलंत्य मां होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपने अपनी पुल्लिंग की विभक्तियां याद कर ली है या उनको समझ लिया है, तो आप बहुत आसानी से नपुंसकलिंग की विभक्तियां भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रथमा और द्वितीय में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जो आपका हलंत्य मां होता है, मूल शब्द में आपको वह जोड़ देना है। शेष आपकी विभक्तियां तृतीय से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान है, तो आप उनको उसी प्रकार करेंगे। नियम आपका वही होगा कि यदि आपके पद में र, यहां पर हम लिख देते हैं र, री और
श, इनकी ध्वनियां आ रही हैं तो आप एन का प्रयोग करेंगे। यदि आपके पद में यह ध्वनियां नहीं है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। फल आपका ऐसा पद है इसमें रा, री या श की ध्वनियां नहीं है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। पद बनेगा आपका फलेन। जो आपका स्वर है वह आपके व्यंजन में मात्रा के रूप में दिखाई देगा। चतुर्थी में हो जाएगा आपका फलाय। पंचमी के लिए फलात। षष्ठी में फलस्य और सप्तमी में फले। क्योंकि जो आपका ए स्वर है वह आपको मात्रा के रूप में दिखाई देगा। जो आपका यहाँ पर आ स्वर है वह आपको अपनी मात्रा के साथ ही व्यंजन के साथ दिखाई देगा। इस प्रकार आपके नपुंसकलिंग के शब्द रूप हो जाएंगे। आप इनको दोहराएंगे मेरे साथ। फलम फलम, प्रथमा द्वितीय आपकी एक समान होती है। फले फलाय फलात फलस्य फले, इनको आप दो दो करके दोहराइए। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले। इस प्रकार यह आपके शब्द रूप हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके कुछ नपुंसकलिंग के शब्द लिखे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। अब से पहले जो मैं आपको वीडियो में नीचे लिखती थी वह सभी आपकी कुछ धातुएं या धातु बनाने की जो हम इजी ट्रिक कहें या प्रत्यय कहें, जिनको हम जोड़कर अपनी धातुओं का निर्माण करते थे, वह यहाँ पर नीचे लिखा होता था। लेकिन नपुंसकलिंग वाले पद ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम उनकी पहचान कैसे करें या हम उनको कैसे समझे कि कौन सा पद नपुंसकलिंग का है। तो उनकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नपुंसकलिंग के पद लिखे हुए हैं। जैसे आप हिंदी से संस्कृत कर लीजिए या संस्कृत से हिंदी कर लीजिए। गृहम घर, पुष्पम फूल, नेत्रम आंख, नीडम घोंसला, पर्णम और पत्रम। यहाँ पर मैंने स्लैश करके दो पद लिखे हुए हैं। दोनों का अर्थ ही पत्ता होता है। पर्णम आपका जो पेड़ से गिरने वाला पत्ता होता है उसके लिए भी पर्णम प्रयोग किया जाता है, पत्रम भी। लेकिन पत्रम जो आपका पद है वह चिट्ठी के लिए भी प्रयोग होता है, इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। छत्रम छाता, जलम जल, वैजनम पंखा, कंदुकम गेंद, संगणकम कंप्यूटर, सोपानम सीढ़ी, जिसको आप जीना भी कहते हैं, या आपकी जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है या जो आप जीना या जिस जीने का प्रयोग करते हैं वह भी आपका सोपानम ही होता है। भवनम मकान, जो आपके भवन होते हैं या मकान होते हैं उनको हम भवनम कहते हैं। मंदिरम मंदिर। इनसे अलग भी आपके बहुत सारे नपुंसकलिंग के पद हैं, लेकिन अभी आप इनको ही समझ लीजिए। धीरे धीरे जैसे हम अपने वाक्यों को बनाएंगे और आपको व्याकरण का मैं आगे ज्ञान दूंगी तो आपको बहुत सारे पदों का मैं यहाँ पर लिखित में भी अभ्यास कराती रहूंगी। तो हम अपने शब्द रूप के अनुसार वाक्य बना लेते हैं, जैसे हम अपने हर वीडियो में बना रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो आपके नपुंसकलिंग के शब्द होंगे वह आपके कर्ता के रूप में प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि जो कर्ता होता है वह कोई ना कोई कार्य करता है या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह हमारा कर्ता कहलाता है। तो आपको जो यह पद है वह आपके कर्म के रूप में प्रयोग होंगे, लेकिन विभक्तियां आपको आपके कारक चिन्ह के अनुसार ही प्रयोग करनी है। तो आप इनको देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति का हम कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम अपने कर्ता को ही इसके सहायक रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य आपका नपुंसकलिंग वाले पद नहीं कर सकते हैं। आप अपनी प्रथम विभक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फलम, हम फलम का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। जैसे राम फल खाता है, यह हमारा प्रथमा विभक्ति का वाक्य नहीं है आपके फलम के अनुसार, क्योंकि यह जो आपका फल पद है यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी हम नपुंसकलिंग वाले पदों को कर्ता के रूप में नहीं प्रयोग करेंगे।
यहाँ पर हमारा कर्ता राम है, तो हम राम में ही अपनी प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे जो आपकी पुल्लिंग के अनुसार होगी। पद हो जाएगा आपका रामः। फल को आप कर्मणि द्वितीय से फलम कर लीजिए। यहाँ पर जो मैंने हलंतीय माँ लगाया है यह आपका गलत है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि हम अपने हलंतीय माँ को ऐसे प्रयोग करते हैं तो वह केवल आपका जब आगे कोई स्वर आया है तभी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारा आगे व्यंजन होगा तो हम अपने हलंतीय माँ को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि खाता है आपकी खा धातु हो जाएगी। खा आपका व्यंजन है, अपने हलंतीय माँ को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे। पद हो जाएगा आपका खादती। उम्मीद है अब तक आप अपने जो हमारी धातु निर्माण करने वाले प्रत्यय हैं उनको सीख चुके होंगे। तो मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक वचन का आपका कर्ता है तो एक वचन की ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। राम आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष की आपको क्रिया प्रयोग करनी है। तो आप अपने नियम को ध्यान रखेंगे कि जिस वचन का और जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी वचन और उसी पुरुष की आपको क्रिया प्रयोग करनी है। आपका यह प्रथम विभक्ति का वाक्य है। अपनी द्वितीय विभक्ति का वाक्य कर लीजिए। यहां पर आप को कारक चिन्ह बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कर्ता हमें सहायक रूप में कोई अन्य ही रखना होगा। कर्ता के रूप में आप कभी भी नपुंसक लिंग वाले पदों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाक्य हो जाएगा आपका सीता जल पीती है। सीता आपका कर्ता है तो ये आपका स्त्रीलिंग का कर्ता है, तो एक वचन में आपका उसी रूप में प्रयोग होता है। जल, या आप कहें सीता जल को पीती है, तो यहाँ पर आपका को कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार आप अपनी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पद हो जाएगा आपका जल पीती है। इसके लिए जो आपकी क्रिया होगी वह आपकी पा धातु से पिब में उसके रूप बनेंगे। अपने कर्ता के अनुसार ही आपको अपनी क्रिया प्रयोग करनी है, तो क्रिया हो जाएगी आपकी पिबती। तृतीय विभक्ति कर लीजिए। तृतीय विभक्ति में आपका कर्ता कोई और ही रहेगा, लेकिन हम अपने कारक चिन्ह का जो प्रयोग कर रहे हैं वह आपके नपुंसक लिंग वाले ही पदों में कर रहे हैं। इसको आप कर लीजिए। मोहन गेंद से खेलता है। यहां पर जो आपका कर्ता है वह आपका पुल्लिंग का है, तो आपका पद हो जाएगा मोहनः। यह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का कर्ता है। गेंद से, आपका से कारक चिन्ह आपको गेंद के बाद दिखाई दे रहा है, तो आप अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में ही अपनी विभक्ति प्रयोग करेंगे। गेंद के लिए हमने आपको बताया है कंदुकम, तो आप अपने कंदुक, जो आपका कंदुक पद है उसमें अपनी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपकी जो से कारक चिन्ह की विभक्ति है वह आपकी तृतीय है। के द्वारा और से माध्यम के रूप में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कंदुक में प्रयोग करिए आप। कंदुकेन, क्योंकि जो हमारा तृतीय विभक्ति का इजी ट्रिक का साइन है एन, हम यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कंदुक पद में र रि या सा की ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहनः कंदुकेन क्रीडति। खेलना जो आपकी क्रिया है वह आपकी क्रीड धातु से बनती है, तो आप इनका भी ध्यान रखिए। खेलने के लिए आपकी क्रीड धातु होगी, अर्थ होगा आपका खेलना। यहां भी मैं इनके सामने लिख देती हूं
ये आपकी खा धातु है, अर्थ होगा खाना। ये आपकी पा धातु है, पीप में इसके रूप बनते हैं, अर्थ होगा इसका पीना। चतुर्थी विभक्ति का वाक्य कर लीजिए। चतुर्थी विभक्ति में जो आपका कारक चिन्ह है के लिए, आपको अपनी विभक्तियां प्रयोग करते हुए अपने कारक चिन्ह को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने कारक चिन्ह के अनुसार ही विभक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो आपका कर्ता मैंने अलग से ही लिया हुआ है, क्योंकि जो आपके नपुंसक लिंग वाले पद होते हैं वे कोई भी कर्ता के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने कारक चिन्ह का प्रयोग आपके नपुंसक लिंग वाले पदों में ही कर रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति में देख लीजिए, लता घर के लिए फूल लाती है। लता आपका कर्ता है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि यह आपका स्त्रीलिंग का कर्ता है, और स्त्रीलिंग के जो आपके शब्द रूप होते हैं वह आपके प्रथम विभक्ति एक वचन में उसी रूप में प्रयोग होते हैं। घर के लिए आपका कारक चिन्ह है, वह घर के बाद आया है, तो आप अपने घर में अपनी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। घर की आपकी संस्कृत होगी गृहम, यानी कि गृह। गृह में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करिए, तो इसके लिए प्रयोग करना है आपको आय। पद बनेगा आपका गृहाय। फूल की संस्कृत होती है आपकी पुष्प। कर्मणि द्वितीय से आप अपने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लाती है, यह आपका आनीय, जो हमने आपको कल धातु बनाने सिखाई थी, उसका आप प्रयोग करेंगे। आनियति आपका यहाँ पर पद हो जाएगा, इसके लिए धातु हो जाएगी आपकी आनीय धातु, अर्थ हो जाएगा इसका लाना। पंचमी विभक्ति करिए। पंचमी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह जो होगा से, यह आपका अलग होने का भाव देता है, तो यहां से आप कोई भी पद ले लीजिए। जैसे मंदिर ले लेते हैं हम, भक्त मंदिर से आता है। भक्त आपका आकारांत है और यह आपके वाक्य का कर्ता है, तो आप अपने पुल्लिंग में, क्योंकि जो आपका आकारांत पद होता है वह आपका पुल्लिंग का होता है, तो उसी के अनुसार आप विभक्ति प्रयोग कर लीजिए। भक्ताः से आपका कारक चिन्ह पंचमी विभक्ति का यहाँ पर संबोधन कर रहा है, क्योंकि वह मंदिर से दूर हो रहा है, और जब भी आपके वाक्य में दूर होने का भाव होगा तो वहां पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कारक चिन्ह से आपको पहले वाले पद में ही अपनी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसको करिए आप। मंदिर आपका पद हो जाएगा, इसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है आप। पद बन जाएगा आपका मंदिरात। आता है के लिए आपकी संस्कृत जो होगी वह आपका आगच्छति। यह भी आपकी बनाई हुई धातु ही है, क्योंकि जो आपकी गम धातु होती है उसका अर्थ होता है जाना, उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करके आगम आपकी धातु हो जाती है, तो यहाँ पर हम इसको दोनों ही रूप में लिख देंगे। गम आपकी मूल धातु है जिसका अर्थ होता है आपका जाना, इसके जो रूप चलते हैं वे आपके गच्छ में चलते हैं। अब जो हम अपनी इस धातु को बना रहे हैं, इस धातु में हमने आ उपसर्ग का प्रयोग करके, गम आपकी मूल धातु है, धातु बनाई है आपकी आगम। रूप इसके आपके आगच्छ में चलेंगे, अर्थ होगा आपका आना।
प्रकार आप अपनी धातुओं को बना सकते हैं। षष्ठी विभक्ति का वाक्य होगा आपका, जल का रंग नीला होता है। आपका वाक्य यहीं तक है। यहाँ जो आपकी धातु मैंने बनाई हुई है, ये है आपकी ऊपर वाले ही यानी पंचमी विभक्ति की जो आपकी क्रिया है उसकी मैंने आपको धातु समझाई है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपका वाक्य मैंने कहां तक लिखा है। आप व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देने के साथ साथ मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें, तभी आप अपने वाक्यों को अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमारा छठा कारक चिन्ह यानी कि हम इसको कारक चिन्ह केवल विभक्तियों के अनुसार ही कहते हैं, और संबंध कारक होता है वह केवल विभक्तियों को दर्शाने के लिए ही होता है। सामान्य रूप से हम कारक चिन्हों में या कारक में उनकी गणना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल आपको अपने कारक चिन्ह का ही ध्यान रखना है, जो है आपका का। तो जल का आपका जो कारक चिन्ह है उससे पहले वाले पद में आप विभक्ति का प्रयोग कर लीजिए। जल आपका नपुंसकलिंग का पद है और आपका षष्ठी विभक्ति में श इसमें प्रयोग होगा। तो पद बनेगा आपका जलस्य। रंग की संस्कृत होती है आपकी वर्ण, वर्णः। नीले की जो आपकी संस्कृत होती है नील, नीला रंग। यहाँ पे नीले रंग की बात हो रही है तो नील वर्णः। होता है, होता है के लिए हमने कल अपनी धातुएं यहाँ पर देखी थी कि आपका भू धातु मूल होती है और भव में इसके रूप होते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भवती। आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, भू आपकी मूल धातु है, भव में इसके रूप होते हैं और अर्थ होता है इसका होना। सप्तमी विभक्ति का वाक्य हो जाएगा आपका, सप्तमी विभक्ति का जो आपका कारक चिन्ह है में पर। आप यहां से कोई भी अपना पद ले लेंगे, लेकिन सप्तमी विभक्ति में आपको कर्ता अलग से ही लेना होगा। तो हम चिड़िया ले लेते हैं। चिड़िया, घोंसले में बैठी है। वाक्य हो जाएगा आपका चिड़िया घोंसले में बैठी है। जो आपका कारक चिन्ह है में, वह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो मैंने पद लिया है वह भी आपका नपुंसकलिंग का ही पद है। तो आप अपने में कारक चिन्ह से पहले वाले पद में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नीड़ आपका नपुंसकलिंग का पद है, चिड़िया आपका कर्ता है, तो आप इसके लिए जो संस्कृत होगी चटका। चटका आपका स्त्रीलिंग का पद है, तो यह आपका इसी रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन में आपका आ इसी रूप में प्रयोग होता है। यानी कि जो आपका मैंने ट्रिक में भी आपको समझाया था कि पहले वाले पद में आपका आ ही प्रयोग होगा। तो चटका घोंसले की संस्कृत होगी आपकी नीड़। वैसे तो नीड़म होती है, लेकिन हम यहाँ पर विभक्ति प्रयोग करेंगे तो वह नीड़ में ही प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति में आपका ए, तो आप अपनी ए की मात्रा लगा लेंगे। चटका नीड़े तिष्ठति। जो आपकी बैठी है इसके लिए तिष्ठति आपका धातु होगा। यह आपका स्था धातु होता है। रूप चलते हैं आपके तिष्ठ में। अर्थ होता है आपका बैठना, बैठना, ठहरना,
रुकना, रुकना आप यहां पर लिख लीजिए। जहां पर भी आपके यह भाव होंगे वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आप अपने नपुंसक लिंग वाले शब्दों का प्रयोग करके उनमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अपनी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यही रखना है कि जहां पर आपका कारक चिन्ह आया हुआ है उससे पहले वाले पद में आपको अपनी विभक्ति का प्रयोग करना है। कारक चिन्ह को आप एक बार फिर दोहरा लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यह जो आपका से भाव है यह माध्यम का प्रयोग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर से जो लिखा हुआ है वह जिस माध्यम से काम किया जा रहा है वहां पर आपकी तृतीय विभक्ति होगी। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यहाँ पर जो आपका से आया हुआ है अपादान में, यानी कि जहां पर भी आपका अलग होने का भाव होगा वहां पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबंध काके की अधिकरण में पर। इस प्रकार आपको ये अपने कारक चिन्ह याद होने चाहिए और इन्हीं के साथ जैसे मैंने विभक्तियां लिखी हुई है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपनी विभक्तियों को बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में जो मैंने अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप आपको बनाने सिखाए हैं वह आ गए होंगे। आप इनको एक बार दोहरा लीजिए। फलम, फलम, फलेन, फलाए, फलात, फलस्य, फले। इसको भी आप दोहरा सकते हैं और अपनी इजी ट्रिक को तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपका हलंतीय मा रहता है और उसके बाद यदि आपने अब तक पुल्लिंग के अपने शब्द रूप याद कर लिए होंगे तो तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपके दोनों ही समान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके जो नपुंसक लिंग शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये आपकी संस्कृत है, इस तरफ उसके अर्थ हैं, यहाँ पर आपका संस्कृत है और ये आपका हिंदी अर्थ है। तो आप इनको ध्यान से देखिए अपनी वीडियो को रोककर, या आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा चलाकर देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आप अपने कारक चिन्ह से अपनी विभक्तियों को भी कैसे प्रयोग करना है ये बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।